शादी विवाह से प्रारंभ करके बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने तक और आगे अपने जीवन के हर क्षण हमारी जरूरतों को अगर किसी सरकारी विभाग ने सबसे ज्यादा पूरा करने का काम किया है, सबसे ज्यादा भागीदारी रही है, तो भारतीय रेल रही है। और भारतीय रेल को जो महत्व मिलना चाहिए था वो बीच के कालखंड में बहुत लंबे समय तक नहीं मिला, जिसके कारण भारतीय रेल दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पिछड़ती सी चली गई थी। लेकिन 2014 में जब केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी तो उसके बाद से इस देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों की जरूरत को ध्यान में रख करके भारतीय रेल का विकास हो, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो और स्टेशनों को अपग्रेड किया जाए, सुविधाएं बढ़ाई जाए, इस दिशा में भारत सरकार ने सोचना प्रारंभ किया। और उसका परिणाम अब 12 वर्षों के बाद हमारे सामने है। मुरी स्टेशन में पिछले 30 वर्षों से मेरा आना जाना रहा है और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ये आपको बताते हुए कि यहां पे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अलग अलग प्रतीक्षालय बने हैं, यहां पे लाउंज बनाया गया है और विभिन्न प्रकार के विकास की योजनाओं के माध्यम से मुरी स्टेशन आज अमृत भारत योजना का हिस्सा बना है। मैं अभी हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमित जी को मैं सुन रहा था, जिस एकात्मता के साथ उन्होंने इस क्षेत्र की रेल सेवाओं के विकास के बारे में बातें रखी है, उससे यह बड़ा स्पष्ट होता है कि रेल की भूमिका इस क्षेत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई बातें कही हैं और मैंने अभी उनसे आग्रह भी किया है कि आप एक बार दिल्ली आइए, जो चीजें आपने बताई हैं हम मिल करके दोनों रेल मंत्री के पास चलेंगे और उनको बताएंगे कि विकास के ये काम करने से इस क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा होगा। मैंने उनको आमंत्रित किया है और भारत सरकार हमारी हर अनुरोध को सुनने के लिए तैयार है, उस पर काम करने के तैयार है। एक उदाहरण मैं देता हूं, मुरी से चांडिल तक, अमित जी, मुरी से चांडिल तक ये 58 किलोमीटर का जो ट्रैक था ये सिंगल ट्रैक था और सिंगल ट्रैक होने के कारण आप जानते ही हैं कि रेल बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाती है। और मैंने एक बार, केवल पिछले सत्र में एक बार हमने माननीय रेल मंत्री जी को एक पत्र दिया कि चांडिल से मुरी का जो 58 किलोमीटर का रेल ट्रैक है इसका दोहरीकरण होना चाहिए। अरुण जोशी जी ने सुझाव दिया था और तुरंत रेल मंत्री जी ने उसका अनुमोदन कर दिया, घोषणा हो गई है और हम समझते हैं यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी इसका काम प्रारंभ हो जाएगा। और मुरी से चांडिल के रेल ट्रैक का दोहरीकरण होने से इस रेल खंड पर भी ट्रेनें 150-160 की गति से दौड़ने लगेगी।